ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब कोई लक्ष्य रहेगा सीने में। लक्ष्य रहेगा सीने में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्रिय छात्रों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जहां भी हैं बैठ जाइए जबरदस्त तरीके से और कॉपी कलम के साथ बैठिए। और पहले आप सभी लोग मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से इसको बोर्ड पे देखिए। उसके बाद आप नोट करिए, लिखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आज का मुद्दा है प्रश्नावली 5.2 और क्वेश्चन नंबर 6। मेरा दावा है आपको अगर समझ में ना आए तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब आप नोटिफिकेशन अलाउ किए हैं तो अनअलाउ कर दीजिएगा, मतलब नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो आज का सेशन खास होने वाला है छात्रों। हमें पता है कि ठंड आ चुका है, तो आप सभी लोग आज कल हीरोगिरी ना दिखाएं, हीरो ना बने, ठीक है। ये नहीं कि मैं तो शाला साहब बन गया, आहा सूट मेरा देखो, बूट मेरा देखो, ऐसे अगर आप करेंगे तो ठंड मार देगा भैया, हीरोगिरी सब खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो हम आते हैं मुद्दे पे। आज का दावा है कि आपको समझ में आएगा, आपके खोपड़ी में आएगा, आपके नस नस में आएगा, आपके शरीर का जर्रा जर्रा में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्यों देख रहे हैं वीडियो भैया? समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नीचे की समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा दावा है विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को ऐसे 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 भगा के देखेंगे। फिल्म नहीं है कि ढुचुंग ढाचुंग करेंगे हीरो वाला, ठीक है ना, कि हीरो कब लड़ाई करने आ रहा है, हीरोइन को कब लेके भागेगा। अगर वैसे आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ हिसाब का बात हो रहा है, कोई फिल्म का बात नहीं हो रहा। आपसे बात कर रहे हैं, आपको नींद आ रहा, झपकी आ रहा, समझ में कहां से आएगा? ठीक है ना। तो चलिए, आज का मुद्दा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट यही करता है, वो क्या करता है, यहाँ शुरू करता है, यहाँ पहुंच जाता है, बोलता समझ में नहीं आया, है ना। ऐसे ही मेरे सब पड़ेगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बोलेगा सर ये हिसाब नहीं बनता, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा भैया? हिसाब को बनाना पड़ता है एक चीज से। यहां पे मैं लिख रहा हूं सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। इसका मतलब यही होता है कि जब तक आप सवाल को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तब तक, जब तक सवाल को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे नहीं तब तक जवाब आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम कैसे पढ़ेंगे इसको। वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक एक क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए मतलब बोल रहा है, वह एपी ज्ञात करने का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है, मैंने पिछले वीडियो में बात कर रखा है, एपी मतलब होता है, एपी मतलब होता ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा डॉट 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 कॉमा, है ना। ये होता एपी। तो एक बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एपी मतलब जो होता है, एपी मतलब जो होता है वो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d कॉमा ए प्लस 6d कॉमा ए प्लस 7d कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब चलते रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जिसका तीसरा जिसका तीसरा मतलब हो गया, जब तीसरा बोल रहा है दादा तो ए प्लस 2d होगा। यहाँ पे जब चौथा बोलता तो ए प्लस 3d होता। जब यहाँ पे पांचवा बोलता तो ए प्लस 4d होता। जब यहाँ पे छठा बोलता, छठा तो यहाँ पे ए प्लस 5d लिखते। जब यहाँ पे सातवां पद बोलता तो ए प्लस 6d लिखते। जब यहाँ सोवां पद लिखता, यहाँ पे सोवां पद 16 है, सोवां पद, तो हम लोग ए प्लस 99d लिखते। मतलब जितना भी बोलेगा उससे एक पद कम लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए?
समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आपको 100% समझ में आया होगा अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुने होंगे, ठीक है ना। क्योंकि डीएसएम मतलब होता है, डीएसएम मतलब होता है रगड़ देना, डीएसएम मतलब होता है रगड़ देना, हिसाब को ऐसे रगड़ देना, ठीक है ना। तो आप समझे कि नहीं समझे, यहां से यहां तक समझे कि नहीं समझे बताइए, कमेंट करिए, समझे कि नहीं समझे। 100% आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको नींद भी आएगा तो भाग जाएगा आज, ठीक है। और अब चलिए यहां से हम समझ रहे हैं और मतलब आगे, ठीक है ना। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से अधिक है। मतलब सातवां पद जब बोल रहा है, अभी हमने बात करा था, क्या लिखेंगे, a+6d लिखेंगे, a+6d लिखेंगे, ठीक है ना। पांचवा पद बोल रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, a+4d लिखेंगे। और जहां पे अधिक है, यहां बोल रहा है 12 अधिक है, 12 अधिक है मतलब अधिक मतलब ज्यादा, अधिक मतलब प्लस, ज्यादा मतलब प्लस, अधिक मतलब प्लस, ज्यादा मतलब प्लस, अधिक मतलब प्लस, ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, कम मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस। तो यहाँ पे हम प्लस क्यों दे, क्योंकि अधिक बोल रहा है 12, है ना, 12। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो बराबर के इधर है इसको मानिए हिंदुस्तान, बराबर के इधर जो है इसको मानिए पाकिस्तान, ठीक है ना। चलिए अब हिंदुस्तान वाले लेफ्ट साइड है, बराबर के इधर है, और पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान वाले लेफ्ट साइड है और पाकिस्तान वाले राइट साइड है, ठीक है। अगर पाकिस्तान वाले इधर घुसेंगे तो उसको मार लेगा, ढुचुम ढुचुम खत्म, है ना, गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो मेरा कहने मतलब ये है a+6d, ठीक है। और इधर जितने भी ये सब प्लस में शो हो रहा है, प्लस में दिख रहा है, इधर ले आएंगे, बराबर की ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, -4d -12 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान है ना, बराबर के इधर हिंदुस्तान, बराबर के इधर पाकिस्तान, ठीक है। ये था प्लस में, इधर बराबर किधर आया माइनस में, प्लस में था, बराबर की ये साइड आया माइनस में, प्लस में था, बराबर के इधर आया माइनस में। समझ में आया कि नहीं बताइए, 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, और ये माइनस में, ये प्लस में, जितना दिए उतना ले लिए। चलिए मार्कर आप पकड़िए, मार्कर आप पकड़े और आपसे मार्कर ले लिए, क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा भैया। तो वही माइनस, एक प्लस में था एक माइनस में था, दोनों खत्म हो गया, दो अंक रहे और एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब दुनिया से खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ +6d है, +6d में 4 मतलब 6 गो डी है, 6 गो डी, 6 गो डी में 6 गो डी में 6 गो डी में 4 गो डी खत्म, क्या गो 2 गो डी, 2 गो डी, 2 गो डी, 2 गो डी बचा, ठीक है। अब देखिए ये -12 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +12, कट गया, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 6 हो गया, डी बराबर 6 हो गया। समीकरण ये हो गया दूसरा, समीकरण ये हम निकाले हैं, यस निकाले थे, मिटा दिया हूं, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान मिटा देता हूँ। चलिए तो यहाँ तीसरा पद है a+2d बराबर 16, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, समीकरण 1 आ गया। और समीकरण 2, यानी यहाँ जो d बराबर 6 है, इसको 2 भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, मान भी लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। चलिए अब यहाँ पे इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, ठीक है, साफ सुथरा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को उतारने में आसानी हो। चलिए चलिए यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा a+6d -a-4d बराबर 12, ठीक है। चलिए 2d बराबर 12, चलिए d बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए d बराबर 6, चलिए अब साफ सुथरा हम लिख दे रहे हैं, वो थोड़ा समझाने के मूड में थे भैया इसीलिए। चलिए d बराबर यानी d आ गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण, ठीक है, d आ गया तो यहाँ पे मान रख देंगे, d का मान आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्यों 1 में रखेंगे, क्यों रखेंगे। अब ये मैं किन लिया हूं, ये मुझे पसंद है, मैं 10 को क्यों खरीदूंगा, सही बात है ना। तो d मेरा निकल गया, अब d निकालने से क्या फायदा, और d निकलेगा भी नहीं, है कि नहीं है, क्योंकि एक ही पीस है, अब बनेगा फैक्ट्री में तभी ना d निकलेगा। तो चलो a, यानी अब समीकरण ये मेरा है a+2d बराबर 16, d के जगह पे रखते हैं 2 गुना d यहाँ है 6 बराबर 16। चलिए इसको हम क्या करते हैं, जगह नहीं मिल रहा है तो यहाँ लिख देंगे ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए a+6 गुना 12 बराबर 16, ठीक है, a बराबर 16 में अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, हाँ 5 बचेगा, बताइए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, 4 बचेगा, ठीक है, चलिए समझ में आ गया, ठीक है। a मेरा 4 है और d मेरा 6 है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है हो ही नहीं सकता है, मेरा मैथ मतलब
डीएसएम का मतलब होता है रगड़ देना, ठीक है। और हम जब समझाएंगे और मूड में समझाएंगे, हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप टीचर खुद बन जाएंगे, आप दूसरे को समझा देंगे भैया, ठीक है। आप क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। यहाँ देखिए एपी मतलब क्या होता है, एपी मतलब होता है दादा ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये चलते रहेगा, ठीक है। कम से कम 3 तक हम लोग निकालते हैं, चलिए। तो ए मेरा कितना है, ए मेरा 4 है, चलिए 4 कोमा ए मेरा 4 है प्लस डी मेरा 6 है, ठीक है, कोमा ए है मेरा 4 प्लस 2 गुना 6, ठीक है, कोमा फिर 3d में आएंगे 4 प्लस 3 गुना 6। आप देखिए 4 के 4, 4 और 6 10, 6 दुना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 6 तिया 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है, 4 10 16 22। अच्छा आप लोगों को दिख रहा है, हम ऐसे ही बक रहे हैं? हाँ भैया पूरा बोर्ड दिख रहा है एकदम। तो मेरा दावा है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो भैया तो आपको अब हम कैसे बताएं, आपको हम जबरदस्त तरीके से और मूड में बताएंगे अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। ये हिसाब आपको खोपड़ी में आ गया होगा, डायरेक्ट खोपड़ी में। अगर नहीं आया इस वीडियो को 100 बार देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं, आज से हम हिसाब बताने छोड़ देंगे दादा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।